हेलो फ्रेंड्स, आज लेक्चर 12 लेकर के आए हैं हम। इंपोर्टेंट पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। एडजॉइंट और इनवर्स को डील करेंगे भी आसान तरीका से। तो देखिए, एडजॉइंट एंड इनवर्स। पहले एक मैट्रिक्स हम लेते हैं ए, 1 2 3 7। हमको फाइंड करना है इसका एडजॉइंट क्या होगा। तो आप सबसे पहले फाइंड कर लीजिए इसका माइनर, जो जस्ट इससे पहले पीरियड में सिखाए थे। माइनर ऑफ ए क्या होगा बताइए। तो बोले थे कि 1 का माइनर, ऐसे प्लस का चिन्ह खींच देंगे, 7। 2 का माइनर 3, गुड। 3 का माइनर 2, 7 का माइनर 1। यही हो गया आपका क्या चीज, माइनर। अब माइनर के बाद आप फाइंड कर लो कोफैक्टर ऑफ ए। तो बताइए जरा सा, कोफैक्टर में क्या सिखाए थे हम कि जो क्या है माइनर, वही उतार दीजिए आप कोफैक्टर में। साइन बदल दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो साइन लगा दिए, तो इसी का नाम क्या हो गया, कोफैक्टर। अब इस कोफैक्टर को आप क्या करिए, कोफैक्टर ऑफ ए को डैश कर दीजिए। डैश से परिचित हो गए आप। डैश मतलब ट्रांसपोज, यानी रॉ को कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में। 7 -3 -2 1। इसका नाम क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो सुनिए, 3 तरीका आप किए यहां पर। जैसे आपने आटा लिया, उसको गीला किया और तावा पर बना दिए। क्या बना, इतना काम करने पर उसका नाम आया रोटी। इसी टाइप से आपने माइनर लिया, कोफैक्टर बनाया, उसको ट्रांसपोज कर दिया, तो आपने क्या बना दिया, एडजॉइंट। समझ में आ गया। एडजॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में एडीजे बोलते हैं। यानी जब भी आपको बोलेगा एडजॉइंट बनाओ, तो आप समझ गए 3 प्रोसेस करना है। ऐसे कोई आपको बोलेगा रोटी बनाओ, तो 3 प्रोसेस करना है, आटा लेना है, गूंथना है और तवा पर पकाना है। इसी टाइप से जब आपको बोला कोई एडजॉइंट निकालो, इसका मतलब क्लियर हो गया कि पहले माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है और घुमा देना है, मतलब ट्रांसपोज कर देना है। तो क्या मिल गया आपका, एडजॉइंट। तो आपने देखा कि चुटकी में आपने तुरंत सीख गया क्या चीज, एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब आपको सिखाने जा रहे हैं इंपोर्टेंट इनवर्स मैट्रिक्स। कुछ नहीं है, इनवर्स मैट्रिक्स का मतलब हो गया एडजॉइंट को उसी के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिल गया, बोलिए, इनवर्स। तो बताइए एडजॉइंट क्या निकाले हम, 7 -2 -3 1। डिटर्मिनेंट ले लीजिए यहां पर ए। डिटर्मिनेंट ए क्या है, 1 2 3 7 बराबर। यहां 7 -2 -3 1 बाई। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखा दिए थे, क्रॉस करते हैं। 7 × 1 7 और 3 × 2 6, यानी 7 - 6 1। संजोग की बात 1 आया तो 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मान लीजिए 2 आता तो 7/2 -2/2 सबको डिवाइड कर देते। खैर यहां 1 आया है, इसका मतलब वही का वही हो जाएगा क्या चीज, इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, तो आपने क्या सीखा, एडजॉइंट सीख गया, इनवर्स सीख गए। अब इसी में आपसे कोई पूछेगा प्रॉपर्टीज। जैसे मान लीजिए आपको पूछ दिया ऐसा,
प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट फर्स्ट। अभी पहले प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिए, प्रॉपर्टी नहीं रहता तब क्या लफड़ा होता। जैसे एक आपको मैट्रिक्स दे दिया गया 1 2 3 5, अब बोला गया फाइंड एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा। क्या पूछा गया? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा। तो आप कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन? वही एक बार माइनर एक बार कोफैक्टर। तो आइए पहले माइनर क्या मिलेगा, 1 का माइनर 5, 2 का माइनर 3, 3 का माइनर 2, 5 का माइनर 1। फिर कोफैक्टर कितना आया 5 3 2 1, साइन लगा देंगे प्लस माइनस प्लस माइनस। फिर इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए 5 -3 -2 1, ये हो गया एडजॉइंट। अब इसी एडजॉइंट तो हो गया, अब इस एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछ रहा है, यानी एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हो गया 5 -2 -3 1, क्रॉस करिए तो 5 यहां क्रॉस करिए -3 -2 6, बीच में माइनस, कितना मिला -1। सोचिए फाइंड तो हो गया लेकिन काफी समय किल किया, थोड़ा सा समय किल कर दिया। अब यही क्वेश्चन आपको पूछ दे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, इतना समय तो नहीं यूज करेंगे या बर्बाद नहीं करेंगे, इसीलिए बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। जिसमें कोई आपसे पूछा एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला डिटर्मिनेंट a टू दी पावर n-1। अब आप देखिए इस प्रॉपर्टी से कैसे उस क्वेश्चन को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। a बराबर क्या दिया है मैट्रिक्स 1 2 3 5, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए 1 2 3 5, क्रॉस किए 5 -6, कितना मिला -1। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर क्या बताएं प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ए पर पावर n-1, डिटर्मिनेंट ए का मान -1। n क्या है यहां पर, ऑर्डर, n क्या है ऑर्डर, n इज ऑर्डर। तो बताइए ऑर्डर क्या है 2 × 2 यानी 2 - 1, 2 - 1 तो -1 का पावर 1 बराबर -1। ओके, तो आप सीख गए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यानी एक प्रॉपर्टीज। अब आपको बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज सेकेंड। प्रॉपर्टी सेकंड में क्या है वो ध्यान दे लीजिए। एडजॉइंट ए बराबर पूछेगा फाइंड करने के लिए n-2 × a। अब ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन दे आपको और पूछ दे क्वेश्चन a = 1 2 3 5, फाइंड एडजॉइंट। देखिए बिना प्रॉपर्टी का कितना टाइम किल होता है। एक बार तो इतना मेहनत करने पर हम क्या फाइंड किए एडजॉइंट। अब इसको फिर बना लेना है तो मैट्रिक्स क्वेश्चन समझ लेना है, अब फिर इसका निकाल लेना है एडजॉइंट, तभी मतलब हुआ एडजॉइंट, तभी मतलब हो गया एडजॉइंट। तो वैसे तो काफी लंबा जाएगा, प्रॉपर्टी से बना लेते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी में आप सीखे हैं एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए का पावर n-2 गुना a
डिटर्मिनेंट कितना है भाई 1 2 3 5, n तो बताए थे ऑर्डर, तो ऑर्डर यहाँ 2 इंटू 2 है तो 2 माइनस 2, और ए का मतलब वही मैट्रिक्स 1 2 3 5। संजोग की बात है कि इसका कुछ भी वैल्यू आएगा लेकिन पावर 0 होगा तो ये 1 हो गया, तो 1 इंटू दिस मैट्रिक्स 1, ओके। लेकिन अगर ये मैट्रिक्स 3 इंटू 3 का रहता तो यहाँ 3 इंटू 2 क्या मिलता 1, यानी कुछ न कुछ स्केलर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाता, वही हो जाता आपका एडजॉइंट, ओके। सेवादाइन दो चीज सीख गए आप, इनवर्स और एडजॉइंट, और इसी इनवर्स और एडजॉइंट पर बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इसी में आपको एक नया चीज आपको बता रहे हैं, एकदम नया चीज, 5 स्टार पॉइंट। देखिए आपसे कोई पूछेगा, तो नया चीज है, आपसे कोई पूछेगा 5 स्टार 1 2 3 4 5, अभी तक सब पूछता है फाइंड इनवर्स, क्या पूछता है, लेकिन कभी नहीं कोई पूछता है नो इनवर्स। लेकिन मान लीजिए कोई पूछा नो इनवर्स, तो ये यूनिक हो गया। फाइंड इनवर्स तो जान गए, फाइंड इनवर्स मतलब क्या जाने आप, करे फाइंड इनवर्स का मतलब आप जाने कि एडजॉइंट निकाल देना है और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना, इनवर्स मिल जाएगा। नो इनवर्स का क्या मतलब हो गया, ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स निकले ही नहीं। चल भाई सब मैट्रिक्स इनवर्स तो निकल रहा है, दिमाग लगाइए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स नहीं निकले, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा तो डिवाइड करेंगे तो इनवर्स आएगा ही। अगर यही 0 हो जाए तो इनवर्स ध्वस्त हो जाएगा, मतलब कहीं भी लिखा रहेगा नो इनवर्स, तो आप समझ जाएंगे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब इसको एग्जांपल हम देते हैं आपको। जैसे आपसे कोई पूछा कि बताइए, आपसे कोई पूछा कि बताइए इन फाइंड इनवर्स, मान लीजिए कोई आपसे पूछा फाइंड इनवर्स, इनवर्स बताइए, दे दिया a इज इक्वल टू 1 2 3 6, इनवर्स बोला निकालने के लिए। तो आप पहले क्या करने लगेंगे, पहले निकालेंगे माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, और तब उतना को किससे डिवाइड करेंगे, डिटर्मिनेंट से। तब पता चला कि आपका सपना चकनाचूर हो गया। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट का मान क्या आने वाला है, यहां 0। चेक कर लीजिए, क्रॉस करेंगे 1 2 3 6, तो 6 माइनस 6 कितना आया 0। यानी आप चाह के इनवर्स नहीं निकला तो आपने क्या बोला। इसीलिए जब भी कोई मैट्रिक्स दिया रहे और आपको बोले कि इनवर्स निकालो, तो डायरेक्ट माइनर को फैक्टर एडजॉइंट नहीं करें, पर डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लें। अरे बाद में भी तो निकालना ही है, मान लीजिए यहां इनवर्स है तो बाद में तो निकालना है ही, पहले ही निकाल के चेक कर लीजिए। अगर पहले ही 0 आ गया तो इतना काम नहीं करना पड़ेगा आपको, और पता भी चल जाएगा कि नो इनवर्स है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं होगा। अब इसी पर रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता है नो इनवर्स पर। देखिए क्या देता है प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन दे दिया, बोला इफ a इज इक्वल टू लैम्डा 2 3 5 है, फाइंड लैम्डा नो इनवर्स। मतलब नो इनवर्स है तो लैम्डा का मान क्या होगा। तो मेरा चिल्ला कहेगा जब नो इनवर्स है इसका मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर 0। तो डिटर्मिनेंट क्या है, लैम्डा 2 3 5 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता ही आपको, क्रॉस कर दीजिए 5 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6/5।
ओके, सेवादाइंट। नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे हम, देखिए इसके अगला टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशन, और उस पर बात करेंगे। ओके, जय हिंद।